आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जूनी पहाड़ी के पास एक भूतिया गांव है। यह गांव बिल्कुल खाली है। यहाँ सिर्फ उजड़े हुए मकान हैं, खाली और बंजर जमीन है। इसे भूतिया इसलिए भी कहते हैं क्योंकि रात के वक्त जो भी वहाँ ठहरता है, सुबह के वक्त उसका नामो निशान भी नहीं मिलता। इस गांव का नाम बेलापुर है। आखिर रात में अगर कोई यहाँ ठहरता है तो उसके साथ क्या होता है, यहाँ किसी को नहीं पता। यहाँ जानने के लिए शहर से कुछ जन आए। आकाश, रुद्र, कनिका, रूपाली और दीपक। चौकीदार रास्ते के बीच खड़ा इन्हें बताने लगा, साहब अभी शाम होने वाली है और शाम के वक्त मैं किसी को इस रास्ते से नहीं जाने देता। अभी यहाँ पांचों अपनी जीप पर सवार थे। काका, अगर कुछ भी बात होगी तो हमारे साथ होगी। आप चिंता मत कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आखिर क्या है वहाँ। हमें पता है कि यह कारस्तानी इंसानों की होगी, कोई भूत वूत नहीं होता है। आकाश ने मुस्कुराते हुए काका से कहा, नहीं जनाब, आप क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? आप क्यों मरना चाहते हैं? यहाँ से वापस चले जाइए। मैं इस रास्ते से आगे आपको नहीं जाने दूंगा। अभी वह जाग चुकी है और सारी रात उस गांव पर उसकी छाया रहेगी। मुझे इस रास्ते पर बस यही चौकीदार करने के लिए बैठाया गया है कि मैं किसी को भी रात के समय आगे ना जाने दूं। रात के वक्त उस गांव में जो भी गया है वापस नहीं आया है। उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। दीपक गाड़ी से उतरा। अरे काका, हम यही तो जानने के लिए जा रहे हैं। हम नहीं मानते किसी भूत वूत को। हम बस इतना जानते हैं कि यह जो भी कर रहा है, हम उसे वहाँ से बाहर खींच कर लाए। आप शहरी लोग हैं साहब, आप यकीन नहीं करेंगे। वहाँ अंदर गांव में उस भूतनी को छोड़कर और कोई नहीं है। बस वही है जो सबका खून पीती है, किसी की हड्डियां तक नहीं छोड़ती। अच्छा? रुद्र हंसने लगा। अगर ऐसी बात है, अगर वह इतनी खतरनाक है तो वह बस गांव में ही क्यों रहती है, गांव से बाहर क्यों नहीं आती? आप समझने की कोशिश कीजिए काका। यह सिर्फ बनावटी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी चिंता मत कीजिए, आप हमें जाने दीजिए। मेरी बात का यकीन करो, यहाँ से वापस मुड़ जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहुत से हादसे देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि अब वह किसी और को भी अपना शिकार बनाए। रूपाली और कनिका को काका की बात सुनकर डर लगने लगा था। काका अगर इतना ही कह रहे हैं तो अभी हमें इस गांव में नहीं जाना चाहिए। आकाश, अरे कुछ नहीं है वहाँ पर, तुम चिंता मत करो। कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है जो लोगों को मार रहा है। हम अंदर जाके पता करेंगे। रूपाली सही कह रही है। आकाश, हमारी बात मानो, हम अभी रहने देते हैं। रूपाली का साथ देते हुए कनिका ने कहा, अरे कैसे रहने दे? हम इतनी दूर से सिर्फ यही जानने के लिए आए हैं और तुम कहती हो कि रहने दे। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? आते वक्त तुम बड़ी एक्साइटेड थी इस गांव को जानने के लिए, बस काका की बात सुनकर तुम डर गई। दीपक ने एक नोटों की गड्डी काका के हाथ पर रख दी। लीजिए काका, हम जल्दी ही आ जाएंगे। काका उस नोटों की गड्डी को देखने लगा। काका को यह गड्डी नहीं चाहिए थी, मगर काका करे भी तो क्या करे। वहाँ इन्हें समझाकर थक चुका था। यहाँ पांचों काका की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। बेटा याद रखना, जो डर गया समझो मर गया। और काका ने इनका रास्ता छोड़ दिया। यहाँ पांचों शापित गांव की तरफ बढ़े। गांव पूरा खंडर था। अभी अंधेरा होना शुरू ही हुआ था। दीपक और रुद्र इस खंडर की वीडियो बना रहे थे। आकाश ड्राइविंग कर रहा था। रूपाली और कनिका डरी सहमी बैठी थी।
यह तो बिल्कुल हॉरर फिल्मों में भूतिया जगह की तरह ही लग रहा है। ऐसी जगह सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलती है। वीडियो बनाते बनाते दीपक कहने लगा। हाँ यार, हमारी ये वीडियो हिट हो जाएगी। दीपक की बात का जवाब देते हुए रुद्र ने कहा, अभी अपने कैमरे को बंद करो, हम यहाँ किसी और काम से आए हैं। यहाँ ध्यान दो होने वाली हलचलों पर। कोई भी हलचल हो तो उसका पीछा करो, कुछ समझे? रुद्र ने अपना कैमरा बंद कर लिया। सही है दीपक, जो यहाँ सभी के साथ होता है वह हमारे साथ भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमारा टारगेट सिर्फ उसे पकड़ना है जिसकी वजह से इस खंडर का नाम भूतिया गांव है। रुद्र ने समझाया और दीपक ने भी अपना कैमरा बंद कर लिया। अचानक से इनकी गाड़ी झटका देकर बंद हो गई। आकाश ने बार बार ट्राई किया किंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्या हुआ आकाश? हैरानी से रुद्र ने पूछा। वह तो मुझे भी नहीं पता, गाड़ी का बोनट खोलकर देखना पड़ेगा। आकाश गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोला। गाड़ी से धुआं निकल रहा था। पानी की टंकी का ढक्कन खोलकर देखा तो पानी की कमी थी। क्या हुआ आकाश, पता चला क्या गड़बड़ है? रुद्र ने पूछा। हाँ, पानी की कमी है। तुम यही ठहरो, मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ। अरे कहाँ से लेकर आओगे? पता भी है कहाँ है पानी? दीपक ने कहा। अगर पता नहीं है तो पता करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दीपक यहाँ कहते हुए गाड़ी से नीचे उतरा। अरे पानी लेने जा रहा हूँ, कोई पहाड़ उठाने थोड़ी जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊँगा। आकाश ने कहा। अरे हम जानते हैं कि तुम कोई पहाड़ उठाने नहीं जा रहे हो, लेकिन अभी हम खतरे की जगह पर है, इसीलिए अकेले जाना ठीक नहीं। रुद्र कहने लगा। या तो दीपक को अपने साथ ले जाओ या मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आकाश को उनकी बातें सही लग रही थी। अच्छा ठीक है, रुद्र तुम मेरे साथ आ जाओ। रुद्र आकाश के साथ पानी लेने चल पड़ा। अब अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में यह खंडर और भी डरावना लग रहा था। कुछ दूर चलने पर ही इन्हें पानी का कोई साधन नहीं दिखाई दिया। आकाश ने कुछ पायल की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा। एक राजस्थानी लिबास पहने एक औरत इनका पीछा कर रही थी। जैसे ही आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो इस औरत ने अपने कदम रोक लिए। रुद्र भी यह देख रहा था। यह कौन है भाई? रुद्र ने आकाश से पूछा। मुझे क्या पता है यार, मैं क्या यहाँ रोज रोज आता हूँ क्या? तू चल देखते हैं। और दोनों इस राजस्थानी लिबास पहने औरत की तरफ बढ़े और पास जाकर थम गए। कौन है आप और यहाँ इस खंडर में क्या कर रही है? कुछ देर तक तो यह औरत चुप रही, फिर बोली। यह खंडर मेरा ही है, मैं तो यहाँ दिन रात रहती हूँ। आप कौन हैं जो मुझसे बिना पूछे मेरी जगह पर आए हैं? डरावनी आवाज के साथ इस औरत ने जवाब दिया। ऐसी आवाज सुनकर दोनों डर गए। रुद्र तो कांपने ही लगा था। जल्दी भाग भाई, यह कोई और ही बला है। यह कहकर रुद्र गाड़ी की तरफ दौड़ा। आकाश के मन में डर तो था किंतु अभी भी उसे यकीन नहीं था कि उसके सामने कोई साया खड़ा है, इसीलिए वहां पूरी पड़ताल करने से पहले भागा नहीं। आकाश ने धीरे धीरे उसके घूंघट को उठाया और फिर आकाश ने जो देखा तो आकाश के पांव तले जमीन खिसक गई। इसका चेहरा भद्दा और डरावना था। ऐसा चेहरा केवल चुड़ैल का ही हो सकता है। फिर आकाश की नज़र इस औरत के पांव पर
गई जो उल्टे थे। अब तो आकाश भी कांपने लगा और जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा। रुद्र आकाश के आगे आगे भाग रहा था। आकाश ने देखा कि रुद्र एकदम से हवा में उठ गया है। रुद्र को भी नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ उसके साथ क्या हुआ। फिर वहाँ बहुत ही तेजी से एक दीवार में टकराया और रुद्र की बहुत तेज चीख निकली। उसके सर से खून निकल रहा था। उस दीवार में टकराने के बाद रुद्र सीधा जमीन पर पड़ा। अचानक से उसके पास सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने और भद्दी शक्ल का साया प्रकट हुआ। आकाश की सांसें बड़ी हुई थी। वह थमकर अपने मित्र रुद्र को देखने लगा। जमीन पर रुद्र घायल पड़ा था। उस साये ने रुद्र के दोनों हाथ पकड़े और जड़ से उखाड़ दिए। रुद्र की बहुत ही दर्दनाक चीख निकली। यह देख आकाश की आंखें भी फटी की फटी रह गई। रुद्र लगातार चीख रहा था। फिर वह साया रुद्र के पास बैठ गया और उसके पेट में हाथ देकर पेट को खोल दिया। रुद्र के पेट का मांस निकालकर वह साया खाने लगा। रुद्र आकाश को निहार रहा था मगर अब कुछ बोल नहीं सकता था। उसकी जरा जरा सी पलकें झपक रही थी। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने तड़पता देख आकाश की भी बहुत तेज चीख निकली और वहां जीप की तरफ दौड़ा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए आपके अपने चैनल यस के द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी डरावनी कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसमें से एक क्लिक कीजिए।